आमिर सुल्तान साहब, अर्ली वोटिंग की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन वोटर इस बार ज़्यादा अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में वोटिंग फ्रॉड की बात की है, जिसे हुकाम ने मुस्तरद किया है। आपके नज़दीक कमला हैरिस इलेक्शन जीते तो क्या ट्रंप नताइज तस्लीम कर लेंगे या फिर 2020 वाला ट्रेलर चल सकता है? कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो एक्सेप्ट करना या नहीं करना इस दफ़ा ये हुआ है। दोनों पार्टीज ने, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों पार्टीज ने टीम ऑफ अटर्नीज हायर की हुई है, 100+ अटर्नीज दोनों तरफ से हैं कि वो चैलेंज कर सकें। कोई भी मिस यूज है, कोई भी घपला है, कोई भी गड़बड़ है, तो वो चैलेंज कर सकें कोर्ट में कोई फैसला आने से पहले। तो उसके सिलसिले में ये होगा कि हम लोग पोलिंग स्टेशन पे भी अटर्नीज जो हैं वो असाइन है। ठीक है, पोलिंग स्टेशन पे अटर्नीज असाइन है, ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ इलेक्शन में अटर्नीज बैठे हुए हैं। ये जो चैलेंजेस आपके जो आप सुन रहे हैं मीडिया में कि अभी से चैलेंज शुरू हो गया, उसका वो इसलिए कि अटर्नीज ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वे रिव्यू कर रहे हैं कि कौन से बैलेट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो लेजिट हैं या नहीं है। तो काफ़ी चैलेंजेस होंगे, अभी से शुरू हो गए, आप देख लें, और जब रिजल्ट आएगा तो फिर देखते हैं। दोनों तरफ से एक्चुअली चैलेंजेस होंगे। आमिर सुल्तान साहब, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कामयाबी का यकीन है, जैसे कि वो दावा करते हैं। कामला भी कहती हैं कि वी आर विनिंग। हिलरी क्लिंटन के दौर के सर्विस सामने रखें और 2016 में, तो क्या आज के सर्विस पर यकीन कर सकते हैं? नहीं, ओके, आप देखें सर्विस जो है ना, अब मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। हिलरी क्लिंटन जब ट्रंप के अगेंस्ट लड़ रही थी तो वो सारे सर्वेज में आगे थी। कि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, वो तमाम सर्वेज में आगे थी हिलरी क्लिंटन ट्रंप से, लेकिन ट्रंप जीत गए। सो कहने का मतलब ये है कि सर्वेज भी हर पार्टी अपना सर्वे निकालती है। ये भी दिस इज साइकोलॉजी। जब आप एक फिजा बनाते हैं, ओ हमारा बंदा जीत रहा है, जीत रहा है, तो वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है मुल्क में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिर उनके पीछे चलने लग जाते हैं या चलते हैं। तो वो एक ये साइकी है जो क्रिएट होती है, मीडिया के थ्रू हिस्टीरिया क्रिएट होता है, फिर लोग आपके साथ मिल के चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल एंड। अगर आप पब्लिक एंड देखें, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, तो डिवीजन है इस मुल्क में, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिवीजन है बिटवीन कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स। बड़ी ज़बरदस्त डिवीजन है। मिडल ऑफ द रोड भी लोग हैं, लेकिन वो जब वोटिंग का टाइम आता है ना, तो वो आइदर लेफ्ट वोट करते हैं या राइट वोट करते हैं। तो अगर हम उस एंगल से देखें कि नेशन कहाँ जा रही है, नेशन क्या सोच रही है, तो वो आई थिंक कि 50-50 डिवीजन है। सुलेमान लालानी साहब, आपके नज़दीक इंतखाबी सर्विस की हकीकत क्या है? ये सर्विस हकीकत के तर्जुमान होते हैं या ख्वाहिशात पर मबनी होते हैं, जिन्हें मगरबी मीडिया में ख़बरों की सूरत में पेश किया जा रहा होता है, फिर बाद में कुछ और सामने आता है? नहीं, आई थिंक ये सर्वे जो है वो आप देखना, ये तो है सर्वे हर कोई कर रहा है। मतलब आपने ये देखना है कि कौन से सर्वे की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी क्या अथॉरिटी है, उसकी क्या, उसने पहले सर्वे कैसे किए हुए हैं, क्या पॉकेट इन्वॉल्व है। अगर मैं सर्वे करूं और वही 25 आदमी को जमा करूं जिसको मैं चाहता हूं कि वो जवाब कैसे देंगे मुझे पता है, और मेरा जो जवाब है वही देंगे, तो फिर वो मेरा सर्वे तो बायस हो गया ना। तो वो आपने देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का, कौन से मीडिया का, कहाँ से ये सर्वे आ रहा है और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बहुत कांटे का मुकाबला है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ओवरऑल मिलियंस में वोट पड़ चुके हैं। हमारे पास भी फोर्ट बेंड काउंटी के अंदर रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लाइंस लग रही हैं। इनफैक्ट ये हमने पहली दफ़ा देखा कि इलेक्शन जब पहला दिन था, 7 बजे सुबह इलेक्शन शुरू होने से पहले लोग लाइन में खड़े हो गए थे, तो लोग आके वोट डालने आ रहे हैं। मेरी ये गुजारिश अपनी कम्युनिटी से है कि आपने प्लीज़ आके वोट डालना है। हज़ारों लाखों की तादाद में वोट पड़ चुके हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग अभी भी पीछे हैं। तो हम सिर्फ सोफे पे बैठ के शिकायत करेंगे या हम आप बाहर आके वोट देंगे, अपने आप को एंगेज करेंगे, तब जाके अपनी कोई वैल्यू होगी। वसीम हैदर, एक बहुत ही दिलचस्प बात जहन में आती है कि अमूमन लोग तो अशरों तक एक ही सियासी जमात को वोट देते हैं, और अमेरिका की सियासत बिल्कुल पाकिस्तान से मुख्तलिफ होगी, लेकिन यहाँ और वहाँ में फ़र्क है कि पार्टीज़ का मंशूर वाज़ेह है।
पता है कि इस सियासी जमात ने क्या करना है, फिर भी अनडिसाइडेड वोटर्स पाए जाते हैं अमेरिका में। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। साउथ एशिया के ख़ास तौर पे हमारे जो लोग हैं ये बिलीव करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के ऊपर। 2 अरसे पहले, 20 साल पहले तकरीबन, मुझे भी ये लगता था कि शायद ये अनडिसाइडेड वोटर्स का नाम इसलिए है ताकि किसी एक सदारती उम्मीदवार को जिता दिया जाए। लेकिन ओवर द ईयर्स जितनी दफ़ा मैं अमेरिका गया खुद और मैंने जाके लोगों से बात की, उससे जो मुझे अंदाज़ा हुआ वो ये कि अनडिसाइडेड वो लोग हैं जो वाकई पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, जो सोचते हैं कि किसको वोट देना है। पहले वो देखते हैं कि मैं उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल आपको बताता हूँ। एक मेरी टैक्सी ड्राइवर से बात हुई जो कि इंजीनियर था और वो अपना बिज़नेस भी रन कर रहा है और दरमियान में वो कैबिंग भी कर रहा है। वो मुझे कहने लगे कि देखें मैं अनडिसाइडेड हूँ। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगे कि अगर मैं अपनी जेब की तरफ देखता हूँ तो मैं ट्रंप को वोट दूंगा, और अगर मैं अपनी अगली नस्ल की तरफ देखता हूँ तो मैं कामला को दूंगा।